अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे प्यारे भाई। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। भाई एक बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने आया हूँ। बताने में आप सब लोगों को ये आया हूँ कि एक को इंसिडेंट हुआ है। को इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि एक मेरा यहीं कराची का जानने वाला था, उसका स्पेन का वीज़ा इशू हुआ है। वीज़ा उसका आया है, ना उसके पास टैक्स रिटर्न थी, ठीक है, ना उसके पास बैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है, ना उसने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसके अपने कोई शो हो रहे थे। मैं सरप्राइज्ड हूँ, ये वीज़ा इशू कैसे हुआ है। आई एम सो सरप्राइज्ड। बस या तो आप कह लें कि उसकी दुआएं हैं, उसके माँ बाप की उसके लिए दुआएं हैं जो उसका वीज़ा लग कर आ गया। आई एम रियली वेरी शॉक्ड। केस उसका क्या था कि कुछ दिनों पहले इस शख्स का मेरे पास फ़ोन आया। ये बंदा कराची से है, नाज़ाबाद में रहता है। काम इसका क्या है, ये डेकोरेशन का काम करता है, मतलब ऑनर है। डेकोरेशन किस हिसाब से, ये जो आप देखते हैं ना, ये क्रॉकरी वगैरह और ये मतलब जो बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज कराते हैं, पूरे टेंट वेंट लगाते हैं, उसमें डेकोरेशन का सामान करते हैं। बेसिकली वो ये काम करता है। 3 ब्रांचेज हैं उसकी, एक नाज़माबाद में है, एक गुलशन में है और एक सदर के एरिए में। ना इस शख्स के पास बैंक स्टेटमेंट थी, ना इसके पास एन नंबर था, ठीक है। अभी सितंबर से पहले इसको एक चांस मिल गया। सितंबर से पहले, अभी आपको पता है 30 दिसंबर लास्ट डेट थी एफबीआर की, तो इसने 30 दिसंबर से पहले, सितंबर से पहले अपने आप को फाइलर किया है। 1 साल की इसने टैक्स रिटर्न दिखाई है। इसने मुझसे ये बात बोली कि मुर्जा भाई ये सारा मेरा केस है। ना बैंक स्टेटमेंट कह रहा है, बैंक तो मेरा बहुत पुराना खुला हुआ है, लेकिन मैं अपना सारा कारोबार कैश पे करता हूँ, मैं बैंकों में अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता। मैंने इस भाई को, इफ्तिखार नाम है इसका, मैंने इस भाई को सख्ती से मना किया। मैंने कहा देख भाई, तेरे पैसे ख़राब हो जाएंगे, कतई वीज़ा अप्लाई मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कम से कम 3 साल का, तुम्हें 3 साल पुराना टैक्स रिटर्न चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट में 6 महीने तक ट्रांजेक्शन अच्छी होनी चाहिए। एक तुम्हें तुम्हारा पर्सनल अकाउंट भी चाहिए होगा, जिसमें तुम ये दिखाओगे कि मेरा प्रॉफिट है, हर महीने में इतना सेव कर रहा हूँ कि अब मेरा मतलब उसमें फिर आपको वीज़ा लगने में आसानी हो जाएगी। बहुत डिसहार्ट हुआ लड़का। उसने फाइनली मुझसे ये बोला, यार मुर्जा भाई मुझे मार तो नहीं देंगे ना यार, अगर मैं वीज़ा रिफ्यूज़ जाऊँगा तो कोई मसला नहीं है, रिफ्यूज़ ही होऊंगा, मार नहीं देंगे। अच्छा एक बात और सुन लें, मेरा आपको ये बताने का मकसद कतई यही नहीं है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एनटीए नंबर नहीं है, आप टैक्स फाइलर नहीं हो, आप अपनी इनकम शो नहीं करा पा रहे हो, तो आप वीज़ा अप्लाई कर दो, आपका भी लग जाएगा। मेरा बताने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है। मैं आपको अभी भी ये बात बता रहा हूँ कि आपके पैसे ज़ाया होंगे। अगर इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर आप वीज़ा अप्लाई करते हो, 100% आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। ये वंस इन अ ब्लू मून जो है, ये को इंसिडेंट हुआ है कि ऐसा वीज़ा भी देखने में आया है। अच्छा, अब इस लड़के ने मुझसे बोला कि मुर्जा भाई मैं रिफ्यूज़ ही होऊंगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। 2 बंदे अप्लाई करवा रहा था मैं इसके, मतलब मैं नहीं करवा रहा था, ये खुद अप्लाई कर रहा था। एक खुद अप्लाई कर रहा था और मैंने बीच में इसके फादर को बोला था कि तुम अपने फादर को बोल दो कि वो तुम्हारे साथ एप्लीकेशन में शामिल हो जाएं। यानी कि 2 बंदे ये लोग अप्लाई कर रहे थे। तो इसने बोला यार 50,000 ही जाए होंगे ना, अल्लाह मालिक है, मैं कर देता हूँ। मेरे बहुत मना करने के बावजूद इस लड़के ने मुझसे बोला कि मुर्जा भाई मैं यूट्यूब की वीडियो देख देख के मैं पक्का हो चुका हूँ, एजेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपसे मुझे एक कवर लेटर दरकार होगा। आप मुझे कवर लेटर प्लीज़ बना दो एक अच्छा सा, मेरी सिचुएशन देखते हुए। बाकी जो है मैं होटल रिजर्वेशन और टिकट मैं किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा लूँगा। तो वो उसने 1,000 रुपये दे के किसी भी ट्रैवल एजेंट से उसने क्या किया है कि वो जो 11 दिन का स्टे शो किया, उसमें उसने टिकट निकाल लिया और होटल स्पेन के जो 2 शहर वो जा रहा था उसमें उसने वो निकलवा लिए। वीज़ा मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, उसका स्पेन का वीज़ा लगा है। केस में मैंने उसका सिर्फ वो बनाया है, कवर लेटर बनाया है। केस मैंने उसका सिर्फ उसमें कवर लेटर में मैंने ये लिखा कि डियर सर मैडम, मेरा काम जो है वो फला 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 है, ठीक है। और इससे पहले इस लड़के की सिर्फ दुबई की इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ठीक है। मेरी दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं दुबई विज़िट कर चुका हूँ। मेरे वालिद साहब की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी यूरोप देखने की, ठीक है। उनकी एज जो है वो 70 साल की है अप्रॉक्सीमेटली, और उनके साथ मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। उनकी बहुत ख्वाहिश थी यूरोप घूमने की, तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने वालिद साहब को साथ लेके जाऊँ, इसलिए तो फिर मैंने स्पेन का इनको इंतखाब किया। स्पेन का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि इस वक्त स्पेन जो है वो ओपन है, ठीक है। और मतलब बहुत मेरे वालिद साहब स्पेन को पसंद भी करते हैं। उन्होंने आसपास में लोगों से बहुत स्पेन की तारीफ़ें भी सुनी हैं। अच्छा, फिर मैंने नीचे कॉमा दे के लिखा, मैंने कहा कि सर टैक्स रिटर्न मैंने सिर्फ 1 साल की इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर काम हम लोग कैश पे करते हैं। मेरा डेकोरेशन का बिजनेस है, तो हम लोग इसको हमने अपना एनटीए नंबर अभी नहीं बनाया हुआ। अब हमने बाकायदा प्रॉपर वकील करके अपना इस साल से टैक्स देना शुरू किया है, ठीक है। ये मैंने लिखवाया है उसमें कवर लेटर में।
और मैंने 1 साल की आपको अपनी टैक्स रिटर्न दिखा दी है। बैंक स्टेटमेंट की मेरी सिचुएशन ये है कि रिक्वायर्ड 6 महीने की है, बट मैं खाली बैलेंस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पैसा मेरे पास कैश की सूरत में अवेलेबल था। हम लोग बैंकों में ट्रांजेक्शन नहीं करते इतनी, तो वो पैसा इसने क्या किया, सिर्फ अपना वो पैसा बैंक में जमा करा के सिर्फ एंडिंग बैलेंस दिखाया है, और एंडिंग बैलेंस तकरीबन 55 लाख रुपए का उसका आ रहा था। ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं, वीज़ा अप्लाई किया, और आप यकीन कीजिए मैं खुद सरप्राइज हो गया। मैंने उसको फ़ोन करके भी नहीं पूछा क्योंकि मुझे पता था कि उसका रिफ्यूज़ होना है। उसकी ज़िद की वजह से उसने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा इशू हो गया है। पहले उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि यार मुर्जा भाई मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, 41 दिन में उसका आया है, 41 दिन में उसका रिजल्ट आया है। ठीक है, तो मुझे उसने बताया कि मुर्जा भाई मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। मैंने कहा भाई मुझे तो पता था, मैंने तो आपको बताया था कि आप अप्लाई मत करो, क्योंकि ना तो आपके पास टैक्स रिटर्न है ना बाकी कागजात हैं आपके पास जो आपकी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन शो करेंगे। खैर वो परवरदिगार रब जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे वो दे, दुआओं में भी असर होता है। तो बस यही मैं बताने के लिए आपको आया था कि भाई ऐसा भी कोइंसिडेंट मैंने देखा है। हालांकि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वीज़ा इशू कैसे हुआ है उसका, ये मिरेकल है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता चलूँ मेरे प्यारे भाई कि कुछ मेरे प्यारे भाई जिन लोगों के वीज़े इशू हो चुके हैं और वो प्लान करते हैं वहाँ सेटलमेंट का, तो मेरे पास काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, वो मुझसे बोल रहे हैं कि यार मुर्जा भाई हमारा यूरोप का वीज़ा लग गया है, अब हम पुर्तगाल उतरेंगे। ठीक है, तो पुर्तगाल में कोई अपना रेफरेंस दे दें। भाई मैं रेफरेंस आपको बिल्कुल दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन सबसे पहले रेफरेंस आपके खुद भी बन जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक काम बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जब आप पुर्तगाल उतरें तो मार्टी मोनस जाएं। मार्टी मोनस में एक होटल है जो कि आपको लीगल एंट्री देता है। ठीक है, होटल नहीं, हॉस्टल है, सॉरी। और हॉस्टल का पर दिन का जो रेंट है वो आपको पड़ेगा 12 यूरो का। अगर आप थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो 10 पे भी होपफुली आ सकता है। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं उसका आपको कार्ड, उसका एड्रेस, उसका होटल का सेंड कर रहा हूँ, वो आपकी लीगल एंट्री भी करा देगा। एरिया थोड़ा चीप है, मार्टी मोनस के अंदर वो बांग्लादेश वाली गली है, उसके अंदर ये हॉस्टल है। यहाँ पे आराम से आपकी लीगल एंट्री भी हो जाएगी और रेंट भी 12 यूरो है, तो आप वहाँ पे रहते हुए अपनी कोई मुस्तकिल रिहाइश और जॉब का इंतजाम कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो वो कार्ड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ये कैमरा में निकाल के आपको मोबाइल में दिखाऊंगा, तो आप इसका राइट डाउन कर लेंगे। आप जब भी पुर्तगाल पहुँचें तो मार्टी मोनस पहुँचने के बाद आप जो है वो सीधा वो बंगाली गली में जाके ये होटल का एड्रेस देख के यहाँ पे आप लीगल एंट्री भी करा लेंगे अपनी। ठीक है, इस होटल हॉस्टल में होती है, और दूसरा इसका रेंट भी कम है। बस यही बताने आया था, अपना ख्याल रखें, फिर बात होती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जिन जिन मेरे प्यारे भाइयों की जो डेट है वो वीज़े की ट्रैवलिंग डेट निकल गई है और उनके पासपोर्ट अभी भी एम्बेसी में फंसे में, मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो भाई बहुत कम चांस है अब आपका वीज़ा लगने का। आई एम सॉरी, कोई मेडिकल हो जिस तरह अभी हुआ है तो फिर वीज़ा लग सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी ट्रैवल डेट निकल गई है और अभी भी पासपोर्ट आपका एम्बेसी में फंसा हुआ है तो बहुत कम चांस है आपका फिर वीज़ा लगने के लिए। दूसरी चीज़ मैं बताता चलूँ आपको कि बहुत सारे एजेंट क्या कर रहे हैं, जब आपको स्पेन का वीज़ा अप्लाई करा रहे हैं तो वो आपकी जो ट्रैवल डेट है वो डाल रहे हैं 30 दिन की, समटाइम 25 दिन की। इसमें बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफाइल में भी इसलिए रिफ्यूजल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप BLS की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप 45 दिन का अपना ट्रैवल डेट प्लान रखो आगे। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो आप ये सोच लो कि आपको 45 दिन आगे के ट्रैवल डेट लिखनी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको कम से कम 2 से ढाई महीना आप अपना ट्रैवल प्लान दो। जब भी आप BLS में अपनी अपॉइंटमेंट जिस दिन आप जमा कराओगे ना, उससे ढाई महीने का बाद आप अपना ट्रैवल प्लान बनाओ, ताकि वो कम से कम भी 60-65 दिन आपको लगेंगे हैं। इससे पहले ही आ जाएगा इंशाल्लाह आपका, लेकिन आप फिर भी एक्स्ट्रा टाइम रखो कि अगर आपका पासपोर्ट फंसता है तो ऐसा ना हो कि आपकी ट्रैवल डेट निकल जाए और आपका वीज़ा रिफ्यूज हो जाए। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरे प्यारे भाई को 55 दिन हो गए हैं उनको मैं फिर भी गुड विशेस दे रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से उनके वीज़ा लगने के चांसेस अब बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन में जब वो डालते हैं और कोई भी बारीक चीज़ निकलती है तो उसमें वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एम्बेसी में रश हो गया है तो वो काम हैवी वर्क की वजह से वो एप्लीकेशन ऐसे ऐसे रुलती फिर रही हैं। दे आर वेरी मैनेज्ड। ठीक है, जो पहले एप्लीकेशन आपकी वीज़ा ऑफिसर के हाथ में आती है, अगर वो पेपर देखता है, उसको पेपर समझ में आते हैं, वो उसी वक्त ग्रांट करता है। लोगों के वीज़े 31 से 35 दिन के अंदर अंदर वीज़े आ रहे हैं। ठीक है, और जिनके 50-50 दिन
लेट जा रहे हैं, उनकी एप्लीकेशनों में, उनके प्रोफाइलों में मसला है, तो वो उसको पेंडिंग में डाल देते हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो दूसरा अमला उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करता है और उसमें टाइम लगता है और फिर उसमें रिफ्यूजल्स आती हैं। तो मेरे भाई फिर भी आप कम से कम 2 से ढाई महीने की बाद की ट्रैवल डेट लिखवाएं। एजेंटों के कहने में आके 20-20, 25-25 दिन की ट्रैवल डेट ना लिखवाएं, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। अच्छा, कानून के मुताबिक अब यूरोप ने ये चीज़ अलाउ कर दी थी 2019 में कि अगर आपको जाना है यूरोप तो आप 6 महीने बाद का प्लान दे सकते हो उन्हें। ठीक है, बस अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।